सर आवाज इशू आवाज ना राजी। सो थर्मोकेमिकल मेथड, ये आपके साथ थर्ड मेथड है जिसमें हम बायोमास एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल। थर्मोकेमिकल मेथड इसको कहते हैं बायोमास गैसिफिकेशन इसको कहते हैं। और ये जो चेम्बर्स है ये उस चेम्बर्स की बनस्पत ज़्यादा जोन पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसमें जस्ट 2 जोन थे, एक का नाम था डाइजेस्टर और एक का नाम था डूम। इधर आपके साथ ज़्यादा होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बायोमास गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ partial combustion in which solid biomass fodder type, usually agriculture waste, is converted into combustible gas mixture, produce gas, बस सिंपल का प्रोडक्ट गैस। बायोमास गैसिफिकेशन ऐसा मेथड है जिसमें हमारे साथ जो कंबशन होगा वो पार्शियली कंबशन होगा। पार्शियली कंबशन, ये आपको अभी समझ आ जाएगा कि पार्शियली कंबशन क्या चीज़ है। कहने का मतलब ये कि जो हमारे साथ बायोगैस कंपोनेंट्स बायोमास के जो मटेरियल होती है वो पार्शियली कंबशन होगी। उसको मजीद हम फिर इसके मजीद कंबशन करेंगे तो हम एनर्जी से हासिल करेंगे। हमारे साथ इस तरह मटेरियल होंगी जो इसके लिए कंबशन ज़रूरी होगा। इसके प्रोसेस थर्मोकेमिकल प्रोसेस के बाद जो बायोमास की प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे साथ आते हैं, उससे जब आप एनर्जी हासिल करेंगे कि तो इसके लिए आप कंबशन करेंगे, ठीक है। कंबशन के बगैर आप इसे एनर्जी नहीं ले सकते, तो इसलिए कहते हैं पार्शियली कंबशन। सो बायोगैस गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल कंबशन, हमारे साथ पार्शियली कंबशन है। इन विच सॉलिड बायोमास, इधर हम सॉलिड बायोमास यूज करेंगे, उधर हम सॉलिड बायोमास यूज करते थे, हम सगरी बनाए थे, इधर हम सॉलिड बायोमास। लेकिन जो सॉलिड बायोमास होगा वो किस फॉर्म में होगा, इसको हम क्रश करेंगे, ठीक है। इसको हम क्रश करेंगे और किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, फोडर में। और फोडर में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि अगर आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसमें हम ये पढ़ते थे कि केमिकल रिएक्शन आपके साथ फोडर फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। जो फोडर फॉर्म में होते हैं इसका इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं और जो फोडर फॉर्म में इसका केमिकल रिएक्शन इतना तेज़ नहीं होता। अगर आपको मालूम है, आप पढ़ते थे कैटलिस्ट कि व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट, तो हम कहते हैं कि कैटलिस्ट एक ऐसा चीज़ होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में तो हिस्सा नहीं लेते लेकिन ये केमिकल रिएक्शन को क्विक करते हैं। और फिर हम बोलते थे कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो किस फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो इसमें भी ये था कि जो फोडर फॉर्म में कैटलिस्ट होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सो इधर भी हम पढ़ते हैं कि जो आपके साथ बायोमास होते हैं वो आपके साथ क्या होंगी, पार्शियली कंबशन बायोमास हम बना देंगे, लेकिन किस सारे जो बायोमास के जो रॉ मटेरियल होंगे वो आपके साथ किस फॉर्म में होनी चाहिए, फोडर फॉर्म में होनी चाहिए। और यूजुअली आपके साथ ये एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, ठीक है। जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, इसके वेस्ट से हम इसको बना देते हैं, ठीक है। फॉलोइंग प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द बायोमास गैसिफिकेशन, आप जब बायोमास गैसिफिकेशन करेंगे तो इसके लिए ये नीचे जो आ रही है ये प्रोसेस करेंगे, ये चेम्बर्स है, इस जोन से आप इसको प्रोसेस का पास करेंगे तो आपके साथ गैस प्रोडक्ट्स बन जाएगा। और ये जो गैस प्रोडक्ट्स बन जाएगा ये आपके साथ बायोमास होंगे और इस बायोमास को हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, ड्राइंग मीन टू ड्राई द बायोमास। फॉर एग्जाम्पल आपने फोल्डर पर पहले आपके साथ बायोमास का रॉ मटेरियल था, क्रॉप्स था, उसको आपने क्या किया, इसको आपने क्रश कर दिया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। शायद इसमें कुछ नमी हो, तो इस नमी को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, इसको ड्राई करना है। सो द बायोमास इज एंटर इनटू द जोन, जो ही आप जोन में एंटर करेंगे द टेम्परेचर शुड बी अबव 100। सो उस जोन में आपके साथ जो टेम्परेचर होगा वो 100 से ऊपर होगा। और इसका क्या काम होगा, इन ऑर्डर टू रिमूव द मॉइस्चर, और इससे क्या करेगा, नमी को ख़त्म कर देगा। सबसे पहले आप
जो मटेरियल रा मटेरियल बायोमास के रा मटेरियल डाल देंगे तो फर्स्ट जोन ऑफ द चेम्बर उधर आपके साथ टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होगा और जो ही इधर आप एंटर करेंगे तो इससे मॉइस्चर को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, नमी से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और आपके साथ जो बायोमास हो जाएगा वो ड्राई रह जाएगा। इसके बाद जो ड्राई होने के बाद दूसरा चेम्बर जो आ रहा है वो चेम्बर क्या होगा, इस चेम्बर का नाम है पायरालिसिस। पायरालिसिस चेम्बर में ये इसका टेम्परेचर 100 से बहुत ज़्यादा होगा, 600 सेंटीग्रेड तक होगा और इसका काम क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, बायोमास में इस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री अगर मालूम हो तो इस तरह हमारे साथ इस तरह कुछ केमिस्ट्री होता था जब सेकंड में आती, CH3 इस तरह CH इस तरह CH और इस तरह इस पे इस तरह कुछ पलटी थी, इसको हम देखते थे चेन, इस तरह कुछ लंबी चेन होती, इधर भी कुछ लंबी चेन होती, इसको होते स्ट्रेट चेन और होते ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। ये जो ब्रांच चेन है ना, ब्रांच वाली चेन, चेन का मतलब इस तरह जंजीर उसने बनाया है हाइड्रोकार्बन ने। सो दिस स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आपने सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस होते हैं pyrolysis. Pyrolysis is the process in which the complex structure of hydrocarbon is converted into simple structure. इसको कहते हैं pyrolysis। और ये pyrolysis के लिए क्या होनी चाहिए, ये बॉन्ड ब्रेक होनी चाहिए। सो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए कुछ टेम्परेचर होनी चाहिए, कुछ एनर्जी होनी चाहिए। तो इसलिए इधर टेम्परेचर आपके साथ कितने होनी चाहिए, 600 डिग्री सी तक। The temperature is near about 600 in order to break the complex structure of the biomass. और इसका काम क्या है कि complex structure क्या करे, इसको simple structure में convert करिए और सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद इसका ऑक्सीडेशन हम आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। The following process occur during the biomass gasification. जब आप बायोमास गैसिफिकेशन करेंगे तो ये प्रोसेस करेंगे। सबसे फर्स्ट है टू ड्राई द बायोमास। सो फोल्डर पाम में आपके साथ जितनी भी बायोमास की जो मटेरियल फोल्डर पाम में आप एंटर करे हैं प्लांट में, जिस प्लांट में हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, जो बायोमास गैसिफिकेशन करते हैं। तो इधर आपके साथ क्या होनी चाहिए, स्टार्ट में टेम्परेचर 100 से एबव होनी चाहिए और इसका काम होगा टू रिमूव द मॉइस्चर। इसके बाद होगा पायरालिसिस वाली चेम्बर। पायरालिसिस वाली चेम्बर क्या करेगा, इधर आपके साथ टेम्परेचर एबव 600 होगा, नियरली 600 होगा अप्रॉक्सीमेटली से, और ये आपके साथ जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द बायोमास है ये कन्वर्ट करेगा सिंपल स्ट्रक्चर में। इसके बाद आपके साथ होगा ऑक्सीडेशन वाली चेम्बर। जो ऑक्सीडेशन चेम्बर है ये पायरालिसिस चेम्बर के बाद होगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ पायरालिसिस जोन इज एंटर टू द ऑक्सीडेशन जोन। इसके ये जो जोन का मतलब होता है एरिया, जो वही एरिया जिसमें पायरालिसिस हुआ था। इसके बाद आप क्या जो नेक्स्ट चेम्बर होगा इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन चेम्बर। सो पायरालिसिस के बाद इसको सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद ये एंटर हो जाएगा दूसरी जोन में और उस जोन का नाम है ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन जोन इसको क्यों बोलते हैं, इधर आपके साथ एनएरोबिक फर्मेंटेशन नहीं होगा बल्कि ऑक्सीडेशन होगा। इधर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कितने ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ये पहले से डिटरमाइन होनी चाहिए कि इतने ऑक्सीजन। और ये क्यों पहले से डिटरमाइन होंगे, क्योंकि आपको मालूम है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कुछ केमिकल रिएक्शन कि ऑक्सीजन हम कम कर देते तो हमारे साथ कुछ कंपाउंड आते थे। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा होता था तो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, जब हम कम करते तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता था। सो इसलिए हम क्या करते हैं जो प्री डिटरमाइंड, ताकि हम फॉर एग्जाम्पल CO ज़्यादा बनाना चाहते हैं, CO कम बनाना चाहते हैं, कितनी मकदार में हम क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। सो इसलिए हम क्या करेंगे प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ एयर मीन ऑक्सीजन हम क्या करेंगे सप्लाई करेंगे। So when the product from the pyrolysis zone enter to the oxidation zone, a predetermined amount of air mean oxygen is supplied. इसको हम सप्लाई करेंगे।
and due to which the combustion reaction take place. Our combustion mean to provide oxygen. Oxygen को इसके साथ मिला दी तो इसको कहते हैं combustion. Combustion कैसे होती है? ऑक्सीजन के कोई चीज़ का अगर आप जला दें तो ऑक्सीजन नहीं हो तो फिर नहीं जल सकती. तो इधर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं. और जब ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं तो इसकी कंबशन होती है. लेकिन ये जो कंबशन होती है तो कंबशन में हीट क्या होती है? बाहर आती है. सो प्रोसेस जो आप ऑक्सीजन आप सारी जो हीट आपको देते हैं इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. There are two type of reaction. One is called endothermic reaction and one is called exothermic reaction. जब आप वो दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं और इससे टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल आप चूना को क्या करते हैं? लाइम आप पानी में डाल देते हैं तो इससे क्या होते हैं? हीट प्रोड्यूस होती है. इट मीन दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं? बाहर से टेम्परेचर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए? वो रिएक्शन हो जाए तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो जो ही आप पायरोलिसिस से ऑक्सीडेशन जोन पे एंटर होते हैं तो प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम इसके साथ मिला देते हैं और इसके वजह से कंबशन स्टार्ट हो जाती है. और कंबक्शन रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इट मीन इट विल राइज द टेम्परेचर. सो पहले से टेम्परेचर कितना था? 600 तक. तो इसके वजह से कितना हो जाएगा? 1200 तक ये इसका इंक्रीज होगा. तो टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज मैक्सिमम एंड रीचेस टू 1200 इतने तक ये बढ़ जाएगा. और इधर आपके क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. इसके बाद जो ऑक्सीडेशन के बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट जोन में इसको डाल देने. So as the product of oxidation enter to this zone, reduction zone. Or what is mean by oxidation? The addition of oxygen is called oxidation, and the removal of oxygen is called reduction. So reduction. As the product of oxidation enter to this zone, so carbon के particles इधर पड़े होंगे. ये कार्बन के पार्टिकल इसके साथ मिल जाएंगे और इससे क्या जाएगा? ऑक्सीजन रिमूव कर देगा. ठीक है. जो ऑक्सीजन रिमूव करेगा इट मीन दिस इज रिडक्शन प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. और ये आपके साथ क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस इधर होगा. कैसे होगा? इस तरह ये देखिए ये जो चीज़ है ये बाद में पढ़ते थोड़ा 2-3 सेकंड बाद. ये देखिए ये हमारे साथ प्लांट है. इस प्लांट को आते ही हम क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करते हैं. ठीक है. तो इधर हम कहते हैं सॉलिड मटेरियल इधर हम क्या करते हैं? एंटर करते हैं. ठीक. जब सॉलिड मटेरियल पाउडर फॉर्म में हम एंटर करते हैं तो ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है दिस प्रोसेस इज ड्राइंग जोन. और ये क्या करते हैं? ड्राई करते हैं. ये बहुत. और ये देखिए फाल होते हैं ना, गिर जाते हैं. तो गिरना बहुत जल्दी से होता है. इसका मतलब ये बहुत क्विक प्रोसेस होती है. यहाँ तक बहुत फास्ट प्रोसेस है. तो जो ये पाउडर फार्म में इस एरिया से इस एरिया तक आते हैं इस एरिया तक. सो इससे सारा मॉइस्चर खत्म हो जाते हैं और इस जोन में वो दोबारा एंटर होते हैं इस जोन में. सो यहाँ से यहाँ तक आते हुए इसका पानी खत्म हो गया. फिर यहाँ से यहाँ तक पायरोलिसिस जोन है ये एरिया. जब पायरोलिसिस जोन में इसके टेम्परेचर 600 होता है तो ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो बायोमास मटेरियल है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इसके बाद ये जो जोन आ रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए ये जोन और ये जोन. ठीक है. और इसमें ये चीज शामिल है. ये दिस जोन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक जोन. और ये जो पोर्शन आ रहा है ये वाली पोर्शन ये वाली इस जोन से बाहर ये जोन तो इधर है ना. इस जोन ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो जोन है इनसाइड दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक कंबशन जोन. और इस जोन से बाहर ये वाली पोर्शन ये बाहर जो नजर आ रही है बाहर ये भी देखिए यहाँ से यहाँ तक जोन. और नंबर अगर मैं इस तरह का तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जोन रिडक्शन जोन है.
और एक दफ़ा लिख लो यहाँ से यहाँ तक जून, ये आपके साथ कंबशन हो जाता है। आप कंफ्यूज होंगे कि ये तो दोनों जून सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जून ड्राइंग जून है, इस यहाँ तक ये जो जून है पहला से जून है। अब इस चेम्बर का इसी तरह शेप का ये जो शेप आ रहा है ये शेप, सो इस शेप की इस पोर्शन से लेकर इन साइड देखिए, इन साइड ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक कंबशन जोन। और इस मटेरियल से बाहर ये जो मटेरियल लगे है ना, ये वाली चेम्बर, बाहर चेम्बर जो, दिस चेम्बर इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। अब इधर क्या पड़ते हैं, इधर आपके साथ कार्बन मटेरियल इधर पड़े होते, इधर आपके साथ कार्बन मटेरियल पड़े होते, और इधर आपके साथ जो मटेरियल है इसके साथ इसका रिएक्शन होती है, ठीक है। इधर जो आपके साथ आते हैं तो इसके साथ ये यहाँ से ईयर एंटर होती है, ईयर, और इधर आपके साथ ईयर होते हैं तो इसकी केमिकल रिएक्शन थे, और केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ बनते हैं, वो ये चीज़ें बनते हैं, ये देखिए। क्या चीज़ें बनते हैं, ये वाली। फॉर एग्जाम्पल इससे कुछ CO2 बन गया होगा, H2O बना होगा, और कुछ हाइड्रोजन, ठीक है। ये एंडोथर्मिक, ये वाली पोर्शन एंडोथर्मिक में हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह याद रखिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये रॉ मटेरियल इधर आ गया, रॉ मटेरियल इधर आ गया, तो इससे हमने ड्राई कर दिया, इधर हमने इसका पायलालिसिस कर दिया, पायलालिसिस कम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया। इसके बाद हमने इसको ऑक्सीजन इसके साथ मिला लिया, तो जब ऑक्सीजन हम इसके साथ मिलाएगा इसका कंबशन हो गया। तो कंबशन के दौरान किन चीज़ें आपके साथ बन सकती है, आइदर CO2 बन सकते, ठीक है, क्योंकि जब आप कंबशन करेंगे CO2 आपके साथ बन जाएगा। और H2O मीन पानी का जो भाप फॉर्म में होंगी, फॉर एग्जाम्पल जब आप चीज़ जलाते तो इससे वेपर मस्ट बर्न हो सकती है, ठीक है। सो ये जो चीज़ें आपके साथ इधर बनती है। बायोमास की मटेरियल आ रहे थे, ड्राई हो गया, कम्प्लेक्स पोर्शन खत्म हो गया। कम्प्लेक्स पोर्शन का मतलब है इधर आपके साथ कुछ तो आपके साथ CH4 में सारी हाइड्रोकार्बन बन गया। इस हाइड्रोकार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन मिला लिया, तो इससे ये चीज़ें बन गया, CO2 और H2O। इसको इधर आपके साथ, इधर जो आपके साथ आ गया, इस इधर आपके साथ कार्बन मटेरियल मौजूद है, कार्बन के पार्टिकल्स मौजूद है। जब कार्बन के पार्टिकल मौजूद है तो ये इसके साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन करेगा। कैसी, इसका जो CO2 आ गया, ये CO2, तो इस CO2 के साथ उसने क्या किया, कार्बन बन गया, तो इससे बन गया CO, ठीक है। इस CO को फिर आप यूज कर सकते हैं। इस तरह इसका जो H2O बन गया, इसके साथ C बन गया, तो इसने इससे बन गया, बना दिया CO और हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन अभी ज्यादा मकदार में सपोज मौजूद है, और इसके साथ इधर जो कार्बन मटेरियल था वो सारे खत्म नहीं हुए, तो ये H2 और CO एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, CH4। इट मीन आपके साथ जो आउटपुट होंगे वो क्या होगा, CO होगा और CH4। अब CO के साथ आप ऑक्सीजन मिला दी, इसको हमने क्या किया, कंबशन कर दिया, इससे CO2 बन गया। इससे कुछ एनर्जी भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी। और इस एनर्जी आप यूज कर सकते हैं। CH4 के साथ इसको आप फिर कंबशन करें, या CH4 आप स्पार्क इंजन में भी यूज कर सकते हैं, डीजल इंजन में भी यूज कर सकते हैं, कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये केमिकल रिएक्शन इधर हो रही थी। दिस इज दी चेम्बर, ये आपके साथ चेम्बर था, ये चेम्बर में मटेरियल आ गया, और यहाँ तक हमने समझा दिया था कि ड्राई हो गया और इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म खत्म हो गया। इधर हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन किया, लेकिन ऑक्सीडेशन हमने कैसे किया, जो ही इधर आ गया तो हमने इस पाइप के साथ, ये जो पाइप है, ये पाइप बाहर से एक प्री डिटरमाइंड ऑक्सीजन इसे एंटर हो जाएगा इधर। सो इधर आपके साथ इनके साथ रिएक्शन कर देगा, रिएक्शन के बाद इधर आएगा। जब इधर आएगा तो आपके साथ ये जो बाहर पोर्शन है, इस पोर्शन में कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल इसके साथ रिएक्शन करेगा, उस रिएक्शन का एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से इधर कुछ ऐश भी बन जाते हैं, ठीक है, ऐश। और इस ऐश को आप फिर बाहर निकाल ली, और इससे ये चीज़ें CO, H2 और CH4, एग्जाम्पल H2 भी बन रहा था, लेकिन H2 फॉर एग्जाम्पल इधर कार्बन इतनी नहीं है तो H2 भी बाहर आ जाएगा। अगर कार्बन ज्यादा है तो CH4 ज्यादा होगा, ठीक है। तो CO, H2, CH4,
दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूस्ड गैस। ये जो प्रोड्यूस्ड गैस है ये फिर आप मजीद कंबशन की वजह से यूज कर सकते हैं। इसका इंटायर केमिकल प्रोसेस इस तरह होगा। बायोमास पार्शियली ऑक्सीडेशन हमने इसके कर दिया। पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद इससे क्या बन गया, H2O और CO2 बन गया। इसके बाद जब H2O CO2 बन गया तो हमने इसके साथ कार्बन मटेरियल बना दिया और इसका हमने एंडोथर्मिक प्रोसेस किया। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमने किया कि इसके साथ कार्बन जो बन गया तो ये रिएक्शन हो गया, CO और C तो CO, H2 और CO, उधर बाहर हमने लिखा था CO प्लस H2, H2 और C से बन गया CH4। ये जो ऊपर हमने पढ़ा वही रिएक्शन, CO और ये बन गया और इससे हमने प्रोड्यूस गैस बना दिया। ये जो प्रोड्यूस गैस हमने बना दिया इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, 5000 किलो जूल पर से लेकर 20000 किलो जूल पर मीटर क्यूब। और इसको आप हम किधर यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप इसको स्पार्किंग इंजेक्शन इंजन में यूज करते हैं, मीन पेट्रोल में, तो 100% इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप डीजल में यूज करते हैं तो 20% डीजल होनी चाहिए और 80% ये गैस होनी चाहिए। और इसके अलावा इसको कुकिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारे साथ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। और थर्मोकेमिकल रिएक्शन का ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पहला ड्राई हो गया, इसके बाद पायरालिसिस मीन कम्प्लेक्स में खत्म हो गया, इसके बाद हमने ऑक्सीजन मिला दिया। जो भी ऑक्सीजन हमने मिला दिया तो इससे क्या चीज़ बन गया, इससे ये चीज़ बन गया, CO और H2O बन गया। अभी और ये हमारे साथ इसके बाद कौन सी जोन में एंटर हो गया, रिडक्शन जोन में। तो रिडक्शन में पहले से कार्बन मौजूद था तो कार्बन CO2 के साथ मिल गया, CO बना दिया, H2O के साथ बना गया तो H2 प्लस CO बन गया। अभी फॉर एग्जाम्पल मजीद कार्बन में मौजूद है चूंकि हाइड्रोजन भी आपके साथ आ गया, हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे साथ मिलकर CH4 बना दिया। सपोज अभी कार्बन खत्म हो गया, तो कार्बन खत्म हो गया तो आपके साथ CH4 भी आ सकते हैं, कुछ हाइड्रोजन बचा था वही भी बाहर निकल सकते हैं और CO भी बाहर निकल सकते हैं। So the combination of H2CO and CH4 is called produced gas। इसको कहते हैं produced gas। इधर इसलिए हमने पहला डिफिनेशन इसी तरह किया था कि बायोगैस की डिफिनेशन ऐसे प्रोसेस है जो पार्शियली कंबशन नाम करते और इससे हम प्रोड्यूस गैस बना दें, प्रोड्यूस गैस। और प्रोड्यूस गैस को हमने कहा था कि हम अभी नहीं समझ सकते, अभी आपको समझ आ गया कि इन सारे कम्बिनेशन को कहते हैं प्रोड्यूस गैस। समझ आ गया।